प्रणाम गुरुदेव। मेरी आपसे एक प्रश्न है कि YouTube पे जितने सारे वीडियो हैं उसमें परमात्मा के विषय में बहुत सारी बातें की गई है, ध्यान के विषय में बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन बुद्धत्व हमें कैसे प्राप्त हो इसके विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। बुद्धत्व कैसे घटे ये रहस्य छुपाया गया है। इवन मैं आपके भी बहुत सारे वीडियो को देख रही हूँ, तो बुद्धत्व कैसे घटे ये मुझे नहीं मिला। तो क्या आप भी इस चीज़ को छुपाना चाहेंगे या इसका क्या रहस्य है? हो सके तो कृपा करके बताएं और आप अपनी करुणा से हमें भी अनुग्रहित करें। प्रणाम आपको और बहुत बहुत प्रेम। आनंदित रहें, खुश रहें। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि लाखों वीडियो यूट्यूब पर हैं और लाखों किताबें भी हैं, लाखों सीडी भी हैं, बहुत सारे धर्म गुरुओं की। बुद्धत्व का सूत्र क्यों नहीं बताया जाता और मैं क्यों छुपा रहा हूं, इसे समझ लें। पहली बात तो बुद्धत्व का सूत्र कैसे तुम ध्यान में गति करो क्यों नहीं बताया जाता, उसका कारण है। बताने के लिए बता दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे नहीं। आपको उस सूत्र को जानने के लिए आश्रम जाना पड़ेगा, आश्रम की फीस देनी पड़ेगी, आश्रम में दान देना पड़ेगा, फिर गुरु से मिलना पड़ेगा। बहुत लंबी प्रक्रिया। एक साधारणता आदमी एक मिडिल क्लास आदमी सीधा जाके किसी जगत गुरु से या गुरु से मिल ले, बड़ी असंभव बात है। बहुत दूरियां हैं और बीच में बहुत बैरियर लगे होते हैं। और फिर सूत्र जानने के लिए आपको इतनी तपस्या करनी पड़ेगी, डोनेशन देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धत्व का कोई सूत्र नहीं बताता। उनके आश्रम फिर चल ना पाएंगे। और मजेदार बात है, मैं कोई आश्रम बनाने के पक्ष में ही नहीं हूं, इसीलिए मैं सूत्र नहीं दे रहा, ऐसा नहीं। मेरी हर विधि बुद्धत्व के सूत्र के लिए ही है। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो मेरा हर शब्द तुम्हारे भीतर बैठे बुद्धत्व को हिला रहा है, जगा रहा है, चेता रहा है। तुम ऐसा ना सोचो कि मैं सूत्र बताऊंगा। मेरे शब्दों में छुपा कुछ ऐसा है जो तुम्हारे बुद्धत्व को जगा देता है। मैं सूत्र नहीं बता रहा, सूत्र आप सुनो, मगर मैं ये फिर बता देता हूं। मेरे सूत्रों के साथ जो ये बुद्धत्व का सूत्र बता रहा हूं, ये साधारणतः सभी को पता होगा, मगर इस पे काम करने के लिए, सूत्र सभी को पता है, मगर इस पे काम करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। सूत्र मैं तुम्हें देता हूं। मेरा यहां फोन नंबर फ्लैश कर रहा है। यदि तुम्हें कहीं कोई दिक्कत हो तो तुम बात कर सकते हो, बता सकते हो। नहीं, समय नहीं हुआ, मैं फोन नहीं उठा पाया, तुम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, अपना नंबर दे सकते हो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। और अभी यहां और भी नंबर फ्लैश कर रहे हैं, गुरु मां का, इंदु अकी का। एक शिविर हो रहा है 17, 18, 19 को पानीपत हरियाणा में। वो शिविर में आप बिल्कुल जरूर आए। वहां सूत्र नहीं, वहां बुद्धत्व में ही डूबे। आप बिना कल्पना के आए, आप बिना धारणा के आए और आप बुद्धत्व में डूब जाएं। क्योंकि बुद्धत्व तो दिया नहीं जा सकता, सूत्र दिए जा सकते हैं, बुद्धत्व नहीं दिया जा सकता। वो तुम्हारे भीतर है। परमात्मा का एड्रेस दिया जा सकता है, परमात्मा नहीं, क्योंकि वो तुम स्वयं हो। सूत्र की सुनो। ध्यान, धारणा, समाधि, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है। किसी भी साधक को बुद्धत्व की यात्रा पूरी करनी हो तो उसे ये 3 ही कदम चलना पड़ता है। ध्यान, धारणा, समाधि। ये 3 शब्द पृथ्वी जब बनी और पृथ्वी जब मिटेगी
उसके बाद भी ये 3 शब्द ही ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारे बुद्धत्व तक पहुंचा सकते हैं। और मैं ये तुम्हें बताऊं, आज तक इस पृथ्वी पर जिसने भी बुद्धत्व को पाया, जो अपने भीतर डूबा, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जीसस, कोई भी, चाहे वो ओशो क्यों ना हो, आज इस सदी में ओशो हो, कोई भी ऐसा कोई गुरु नहीं जिसने इस नियम को फॉलो ना करा। स्वयं मैंने भी। ये एक ऐसा नियम है जिसे फॉलो करके कोई भी परमात्मा के साथ एक हो सकता है। ध्यान, किसी एक विषय पे ध्यान करो। उदाहरण देके समझाऊं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। नीले आकाश के ऊपर ध्यान करो। ध्यान करो कुछ समय तक, बार बार ध्यान करो। आंख बंद करके नीला आसमान दिखने लगे। ये विधि नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसे विधि ना समझना। उसके बाद, क्योंकि तुमने विधि नहीं पूछी, तुमने सूत्र पूछे हैं, मैं सूत्र ही बता रहा हूं। उसके बाद उस नीले आकाश को, आसमान को आंख बंद करके भी देखना चालू करो। दिखेगा बिल्कुल, क्योंकि वो बाहर है ऐसा नहीं, तुम्हारे भीतर भी है। उस आसमान को देखो, भीतर और भीतर। उस आसमान को देखने के बाद अब ध्यान सद गया। अब धारणा, दूसरा कदम। अब जब भी चलो, खाओ, पियो, नहाओ, बातें करो, प्रेम करो, हर वक्त उसकी ऐसी धारणा बना के चलो, नीला आसमान तुम्हारे हृदय में, एक टुकड़ा नीले आसमान का रखा हुआ, उसे लेके तुम घूम रहे हो। जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को पेट में लेके घूमती है, ऐसे तुम नीले आसमान को लेके घूम रहे हो। ये धारणा। अब घूमते रहो। कुछ समय बाद, 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के अंदर ये नीला आसमान तुम्हारे सपने में आना चालू हो जाएगा। अब सपने में भी आना लगे, दिन को सदा भी रहे। अब समाधि की तरफ, बस अंतिम अवस्था समाधि। अब नीले आसमान को भी जाने दो। पहले में तुम्हारी सारी वासनाएं धीरे धीरे अलग होने लगेंगी। दूसरे में संसार छूट जाएगा, सिर्फ आसमान रह जाएगा। तीसरे में सभी वासनाएं, सभी संसार और वो आसमान का टुकड़ा, वो भी छूट जाएगा। फिर वहां निराकार परमात्मा या महा ऊर्जा, उसके साथ आप एक हो जाएंगे। ये 3 सूत्र याद रखें। ध्यान, धारणा, समाधि। ये 3 सूत्र ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले भविष्य में भी जो भी बुद्ध होगा, वो इन्हीं 3 सूत्रों को फॉलो करेगा। और फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक सुनहरा अवसर आप सभी के पास है। पानीपत हरियाणा में मैं शिविर करवा रहा हूं। मेरे साथ समाधि में डूबे, आनंद में डूबे, प्रेम में डूबे। ये एक सुनहरा अवसर है, उसका उपयोग करें, चूक ना जाएं। जगह सीमित है, सीमित लोगों के लिए सीट है। अपनी बुकिंग जरूर करवाएं। नीचे नंबर फ्लैश कर रहे हैं कंटिन्यू, उनमें से नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि सूत्रों को लेके कोई बात हो तो मेरा नंबर है, कमेंट्स कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। बात करना, फोन पे बात करने का समय 11 बजे से लेके सुबह और दोपहर 12:30 बजे तक का है। उसके अलावा फोन ना करें। आनंदित रहें, खुश रहें। बहुत बहुत